अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ईरान के साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ ऑयल के हवाले से ट्रेड कर रहे हैं, यही चीज हम इंडिया से अगर करें, ट्रेड करें, तो हमें फायदा हो या ना? नहीं, फायदा तो होगा हमें, जाहिर सी बात है। उनकी इकोनॉमी का हमारी इकोनॉमी का बहुत फर्क है इस टाइम। एक जमाना था कि इंडिया की करेंसी हमारी करेंसी से डाउन थी, अब इंडिया की करेंसी हमारी करेंसी से कहाँ चली गई और हमारी बहुत, हाँ, डॉलर के बराबर लगा लें आप उसकी करेंसी को। डॉलर के बराबर नहीं, डॉलर उनका जो 1 रुपया या उनके 85 रुपीज 1 डॉलर को देख लें, उनके जितने भी नेता वगैरह आते हैं, वो जहाँ पे ईंट रख के जाता है ना, दूसरे उसी के ऊपर ईंट रखता है, उसके ऊपर ही रखता है ना। अब हमारा यहाँ पे क्या है जी कि आपको गलियों में साइन बोर्ड तो नजर आएंगे, ठीक है, स्टार्ट हुए नजर आएंगे, लेकिन किसी गरीब की छत गिर जाए, उसके घर के बाहर सलाम दुआ लेते हुए तस्वीरें नजर नहीं, आप उसके मुल्क किससे जाएंगे? मुल्क ना जाए, उनके कंट्री ना जाए, वो ना आए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उनका स्टांस भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो ये कहते हैं हमने अपनी टीम को इसलिए नहीं भेजना, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। और आप ईमानदारी से बताएं, एजुकेटेड हैं, क्या पाकिस्तान में इस टाइम सिक्योरिटी इशू है या नहीं है? अगर पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन देखें, अगर आप यूरोप आप गए हैं, आपने लंदन देखा है, वहाँ पे आपने बड़ा काम किया है, रहे हैं, तो ये बताएं वहाँ पे जो इंडियंस रहते थे, उनकी सोच और हमारी सोच में क्या फर्क है? ये जमीन और आसमान का फर्क है भाई, क्या फर्क, बहुत फर्क है। वो उनकी पॉलिसी ये होती है कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई तरक्की करना चाहे ना, तो बगैर किसी अपने मुफाद के दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं कहूँगा इससे मुझे मतलब क्या है कि एटम बम हमारे पास भी है, उनके पास भी, वो चलाता है साथ हम भी जाते हैं, हम चलाते हैं साथ वो भी जाता है, और वो तो फिर कुछ ना कुछ बाजेंगे जितना उनका एरिया। लेकिन आप यूरोशलेम में देख रहे ना, वहां पर भी कितने साल तक वो इम्पोर्टेंट और वो डिसेबल बच्चे पे रकबे की बात करूं, चाइना। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके हवाले से भाई ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी इस महंगाई के दौर से निकलने के लिए, कंगाली के दौर से निकलने के लिए एक नई नीति अपनाई है, क्योंकि वो ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और रशिया के साथ कारोबार करने के लिए तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, जहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों देशों के साथ उनके जो है पाकिस्तान के शुरू से ही रिश्ते ख़राब रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि भाई जब पाकिस्तान इन तीनों देशों के साथ कारोबार करने को तैयार हो चुका है, जबकि उसके रिश्ते उसके साथ ठीक नहीं है, तो फिर पाकिस्तान को भारत के साथ कारोबार करने में क्या दिक्कत आती है? ऐसी क्या दुश्मनी है भारत से पाकिस्तान की? ऐसा भारत ने भाई क्या बुरा कर दिया पाकिस्तान का? तो दोस्तों, इसी हवाले से जब पाकिस्तान के आम लोगों की इस बारे में प्रतिक्रिया ली गई कि जब वो उन देशों के साथ वो कारोबार कर सकते हैं, तो उनको भारत के साथ भी कारोबार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात पर क्या कहना है पाकिस्तान के आम लोगों का? आइए चलिए पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, और इस वीडियो के आखिर में इस पूरी बातचीत पर हम भी अपने खुलकर विचार रखेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान इन क्राइसिस से निकलने के लिए अफगानिस्तान, ईरान और रशिया के साथ गुड्स टू गुड्स ट्रेड करने जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें ना, तो ईरान के साथ ऐसा रिलेशन बेहतर रहे, और अफगानिस्तान के साथ तो हमारे बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं। अगर इन कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, तो बिल्कुल नेबर कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान की पब्लिक इंडिया के साथ ट्रेड करना नहीं चाहती, या क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रेड नहीं करना चाहती, या फिर इंडिया ही पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। और इसके साथ साथ ईरान ने अभी इनवाइट किया है पाकिस्तान को और इंडिया की नेवी को कि वो इंडियन ओशन में आकर ड्रिल्स करें। क्या पाकिस्तान और इंडिया यूनाइट होने जा रहे हैं? फोर्सेस की अगर बात करें, नेवी की बात करें, मिलके ड्रिल करने जा रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय देती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? मोहम्मद अबरार अहमद। मोहम्मद इब्राहिम, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है टॉयज का। ठीक है, तो टॉयज का जो बिजनेस है, मुझे बताएं टॉयज आते कहाँ से हैं? पाकिस्तान में ही बनते हैं या बाहर किसी कंट्री? नहीं, बाहर की कंट्री से आते हैं, इम्पोर्टेड टॉयज होते हैं, मगर आजकल हालात बेहतर नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेड टॉयज भी इन्होंने लग्जरी आइटम में डाल दिया है और हम परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। बिजनेस एक तो वैसे ही नहीं है और हालात खराब चलते जा रहे हैं। टॉयज भी लग्जरी आइटम में, मतलब गाड़ियों का सुना था। नहीं, अब इन्होंने टॉयज को भी लग्जरी आइटम कर दिया। अरे वाह, पाकिस्तान में टॉयज भी आए के बाद लग्जरी आइटम है वो आपके उसके, क्योंकि गरीब आवाम की तो कवरेज में है ही नहीं ना टॉयज। सही बात मेरे है। जैसा आप जैसा बंदा नहीं बाय कर सकता। हाँ, वो तो टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर हम अपने रिलेशन बेहतर करें नेबर्स के साथ, जैसे अभी अफगानिस्तान से हमने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हेल्प का बोला है कि भाई हमें ट्रेड करनी है आपके साथ,
ईरान को बोला है कि हमें ट्रेड करनी है आपके साथ, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। लेकिन ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज जहां से भी हमें सस्ती चीज रशिया से मिले, जहां से मिले, हमें करना चाहिए या नहीं? जी करना तो चाहिए, मगर हमारा MEG इनके पास अच्छा नहीं गया हुआ, तो हम वो हमारी हेल्प क्या करेंगे? 9 मई का वाकया आपके सामने है। बिल्कुल। पूरी दुनिया ने देखे हैं हमारे हालात, पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा है पाकिस्तान के हालात। तो लोग हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे? वो तो कभी भी नहीं बनाएंगे, वो तो और मजीद खराब कर देंगे रिलेशनशिप। लोग शायद बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये भी एक सोचने वाली बात है, लेकिन हम कोशिश भी नहीं करते। मसला बड़ा ये है, लेट्स सपोज मैं आपसे कोशिश करूं कि भाई देखें हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपको फायदा देंगे, आप हमें, तो कोई बात समझ आती है। फिर आप बिल्कुल। हाँ करें ना करें अलहदा मैटर है। मैं कोशिश ही ना करूं तो क्या आप मेरे साथ बिजनेस सर करेंगे? कोशिश नहीं। तो हमारी जब होगी ना, जब हम आपस में लड़ना छोड़ेंगे। हम तो आपस में ही लड़ना नहीं छोड़ रहे, हम एक दूसरे की लातें खींच रहे हैं, एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं। भाई जब हम एक दूसरे को छोड़ेंगे तभी आगे रिलेशनशिप बेहतर करेंगे ना। यहाँ तो मैं आपको मार रहा हूँ, आप मुझे मार रहे हैं। सही बात है। हालात तो बड़े खराब हैं। आज जो हालात हैं उसके जिम्मेदार भी पाकिस्तान की पब्लिक या गवर्नमेंट खुद है। लेकिन आज हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ईरान के साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ ऑयल के हवाले से ट्रेड कर रहे हैं। यही चीज हम इंडिया से अगर करें, ट्रेड करें, तो हमें फायदा हो या ना? नहीं फायदा तो होगा, जाहिर सी बात है। उनकी इकोनॉमी का हमारी इकोनॉमी का बहुत फर्क है इस टाइम। एक जमाना था कि इंडिया की करेंसी हमारी करेंसी से डाउन थी, अब इंडिया की करेंसी हमारी करेंसी से कहाँ चली गई, और हमारी बहुत, हाँ, डॉलर के बराबर लगा लें आप उसकी करेंसी को। डॉलर के बराबर नहीं, डॉलर उनका जो 1 रुपया या उनके जी। 85 रुपीज एक डॉलर के बराबर है हाँ। ऑलमोस्ट, और हमारे ऐसा ही है। तकरीबन 300 रुपीज या 280 जी, वही ठीक है। वही फर्क मैं आपको बता रहा हूँ ना। हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंट क्यों जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद सोचते हैं? आज हम ट्रेड क्यों नहीं कर लेते ये उनके साथ? सोचेंगे भी उसके बाद ही, ये उससे पहले कभी सोचेंगे ही नहीं। हाँ। इन्होंने कभी हमारा नहीं सोचा, आपका नहीं सोचा, तो मैं कह रहा हूँ क्या सोचेंगे ये, और आगे क्या सोचेंगे? आपने बोला टॉयज का बिजनेस करते हैं, बच्चों के खिलौनों का काम करते हैं, तो जैसे चाइना टॉयज बनाता है वैसे इंडिया भी बहुत तेजी से बेहतर टॉयज बना रहा है। हम अगर वहां से टॉयज, सिर्फ टॉयज नहीं, हम वहां से सब्जियां, वहां कुछ से भी, बहुत सी चीजें कुछ भी। लें, तो इन्हें फायदा होगा, पाकिस्तान की पब्लिक को इन्हें फायदा होगा, मुझे मुझे भी होगा। फायदा होगा, तो बिल्कुल। हम क्यों नहीं ये कर रहे? हम क्यों बीच में अपनी अना को ले जाते? बस अना इसीलिए है ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं इनको मार दूं, ये मुझे मार दें, कहानी खत्म है। आगे तो कहानी चल ही नहीं रही है। कहानी तो जब चलेगी ना, जब इनके और मेरे ताल्लुकात अच्छे होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने ये की। मैं टॉपिक लेके आया था कि हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, हमें ट्रेड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इन्होंने आगे जो बात किया कि भाई हम चाहें या ना चाहें, अगला बंदा ही नहीं हमारे से, अगले दूसरे कंट्रीज ही नहीं हमारे से ट्रेड करना चाह रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे हालात की वजह से नहीं ना चाह रहे, उनको तो पता है ये तो बेड़ा गर्क हुए हुए हैं, ये तो लड़ते हैं, आपस में मरते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। ये आप हमारे शुरुआत ही नहीं साथ करते ट्रेडिंग यार। करेंगे तो हमें भी ना मार दें, अगलों को ये डर रहता है। जी जी जी। इन्होंने जो बात की है वो आप उसे मैं एग्री पूरी कर? दुनिया फिर के आया हूँ, कौन कौन से country? मैं 21 कंट्रीज फिरा हुआ हूँ। हाँ जी, यूरोप मैंने पूरा देखा हुआ है, स्पेन, सिडनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन। लंदन में मेरा काफी स्टे रहा है, मगर वहाँ की कंट्रीज देखने वाली हैं। वहाँ के, मैं कह रहा हूँ, हमारे तो यहाँ इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। आपने बोला यूरोप आप गए हैं, आपने लंदन देखा है, वहाँ पे आपने बड़ा काम किया है, रहे हैं। मुझे ये बताएं वहाँ पे जो इंडियंस रहते थे उनकी सोच और हमारी सोच में क्या फर्क है? ये जमीन और आसमान का फर्क है भाई, क्या फर्क, बहुत फर्क क्या है। फर्क है? वो उनकी पॉलिसी ये होती है कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई तरक्की करना चाहे ना, तो बगैर किसी अपने मुफाद के दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये तो है। हाँ, सपोर्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं कहूँगा इससे मुझे मतलब क्या है, फिर मैं इसको सपोर्ट करूँगा। टांग खींचते हैं। मतलब हो ना हो, किसी को आगे बढ़ता हम शायद देखेंगे नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, अंकल जी, ये जो बात कर रहे हैं देखिए काफी हद तक मानने वाली और हैरान करने वाली है। क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड क्यों नहीं करना चाह रहे? हमारी किरदार सही नहीं है भाई। हाँ हाँ हाँ, हम अच्छा किसी का सोचते नहीं। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि बस इसकी भी नोच के खाऊं, उसकी नोच के खाऊं, उससे मार के खाऊं, उसे छीन के खाऊं। मेहनत करनी नहीं मांगते लोग। सर ये सोच बनाई किसने? 1947 मेरी एक मिनट, 1947 से पहले हम सब एक थे, यहाँ भी सिख रहते थे। ये पीछे जो उनकी बिल्डिंग्स हैं ये सारी सिखों की, हिंदुओं की बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल सही है, जहाँ पे हम खड़े हैं ये हिंदुओं वाला बाजार था। बिल्कुल बिल्कुल सब यही है, ठीक है। आज वो आपने बोला जमीन आसमान का फर्क है सोच का। हमारी सोच क्यों पीछे रह गई या हम क्यों नहीं ग्रो कर पाए? 1947 से पहले यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिलके रहते थे। बिल्कुल मिलके रहते थे। उसके बाद तक काफी अरसे तक रहा है हिंदू यहाँ, क्यों नहीं रहा? हिंदू बिल्कुल। रहा है यहाँ।
और अभी भी बेशुमार लोगों के हिंदुओं से भी ताल्लुकात हैं। हिंदुओं ने हमारे इलाकों में बिजनेस किए हुए हैं। सरदार जी दवाखाना खुला हुआ है, सरदार जी कॉस्मेटिक्स खुला हुआ है। और भाई आप चलिए, अच्छी बात ये भी है। तो देखें सवाल ना। मेरा ये आपने बोला उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत फर्क आ गया, इंडिया वालों की सोच में कैसे आ गया, सवाल ये है। भाई वो इसलिए आ गया, वो हमसे बहुत आगे हैं। कैसे अच्छी आगे? शिक्षा। एजुकेशन की वजह से चले गए। एजुकेशन उनकी वाकई अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। उनका छोटा बच्चा भी है ना, उसके भी एजुकेशन इतनी जबरदस्त है कि हमारे यहाँ के बच्चे की उसके मुकाबले में एजुकेशन ही कोई नहीं है। ठीक है, हाँ तो जी। इसका जिम्मेदार कौन है? पब्लिक जिम्मेदार है, हमारी गवर्नमेंट सरकार। जिम्मेदार है? क्यों नहीं हम ग्रो कर रहे? हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हमारी गवर्नमेंट को ये अवेयरनेस देनी चाहिए थी ना, हमारी गवर्नमेंट को। पूरी दुनिया में उमर फारूक लॉ चलता है, यहाँ उमर फारूक लॉ नहीं चलता, जबकि ये इस्लामी मुल्क है। यहाँ चलना चाहिए, यहाँ चलता ही नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है चीजें? कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही और ना यहाँ होगी, कभी भी नहीं होगी। बिल्कुल कभी भी नहीं होगी, कोई उम्मीद है? नहीं, होना कोई भी उम्मीद चाहिए, नहीं। कोशिश करे तो कोशिश कौन करे? मैं करूँ, आप करें, आप हम करें? करें, मिलकर करेंगे ना। जी जी। इम्प्लीमेंट तो जब होगी ना, जब ये यहाँ के ये जो मामलात हुए हैं अभी 9 मई के, इम्प्लीमेंट तो जब होती ना, जब ये मिलके ये मामला ना करते। इम्प्लीमेंट क्या खाक होनी इस मुल्क में? सही बात है। तबाहकारियों की तरफ हमारा मुल्क खड़ा है। हम खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपने बोला यूरोप रह के हैं, वहां पे आपको अगर थोड़ी सी हिस्ट्री का पता हो, आपको पता है वहां उनके दरमियान, यूरोप वालों के दरमियान जंगें हो चुकी हैं, वर्ल्ड वार। ऐसे ही है, ऐसे ही। वो मिल के रह सकते हैं, वो आपस में ट्रेड हाँ कर जी, सकते हैं बिल्कुल। बॉर्डर फ्री। ठीक है, एक करेंसी के साथ वो कर सकते हैं, एक ट्रेन पे बैठ के पता नहीं कितने कंट्री वो यूरोप जो सा विजिट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान इंडिया कई हजार साल हम इकट्ठे रहे, हम क्यों नहीं जो उनसे आपस में रिलेशन बेहतर कर सकते? हम क्यों नहीं ट्रेड कर सकते? हम क्यों नहीं नफरतें खत्म कर? पाकिस्तान की झूठी हम तो हेंकड़ी सामने इसलिए आ नहीं ना जाती कर है। सकते, बात बार बार घूम फिर के एक ही आती है। हमारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं रही। हमारे अंदर वो सलाहियत होती तो आगे के मामलात होते ना। हमारे अंदर तो वो सलाहियत ही खत्म हो गई है। सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, खबर अभी ये है ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, रशिया के साथ पाकिस्तान जो सा ट्रेड करने जा रहा है, खबर सुनी? हाँ जी, मैंने अच्छी सुनी खबर है। ये अच्छी खबर है। बेसिकली जो हमारे इस टाइम मुल्की क्राइसिस चल रहे हैं, हमारा यहाँ पे मुल्क डिफॉल्ट कर चुका हुआ है या नहीं कर चुकी है, हम सब कह रहे हैं कि हो गया कुछ। बेसिकली इस वजह से हमारा जो है ना वैल्यू की जो हमारे रुपीस है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एक्चुअली मिसाल के तौर पे हम रशिया से ऑयल लेते हैं, गंदम लेते हैं, हमारी यहाँ पे जो चीज़ है हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे। बेसिकली एक ट्रेड होता है कि हम करते हैं पैसों के थ्रू, हमने पैसे दिए, वहाँ से हमने चीज़ें ले ली। हम गुड्स टू गुड्स हम डेफिनेटली हम यहाँ से कुछ चीज़ें देंगे और वहाँ से हम कुछ चीज़ें ट्रेड करेंगे। उससे बेहतर है कि हमारा जो रुपया है उसकी करेंसी जो है ना अप जाएगी। ये एक सागदार साहब का कह लें या गवर्नमेंट पीडीएम का कह लें कि एक उनका एक अच्छा एग्जाम अच्छा ताकि step है। देखें, जहाँ पे कोई अच्छी चीज हो उसे अप्रिशिएट ये करना अच्छी मेरी शुरुआत है। जिम्मेदारी है, और इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस रहेगी। अभी 2-4 दिन में या एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत भी नीचे आई है, इवन कुकिंग ऑयल की कीमत भी नीचे आई है, और भी चीजों की नीचे कीमत ये आई तो है। आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है। चले इसके ऊपर उसका ये रीजन देखिए, मेरी बात सुने, आर्टिफिशियल लिहाज से क्योंकि अभी तक हमारे पास तो वो खेप पहुंची नहीं रशिया से। ये तो हाँ, यहाँ तो हमारी तो प्रोडक्शन ऑयल आया नहीं। यहाँ पे तो हम ट्रेडिंग पे आ गए। अगर हम अपनी प्रोडक्शन बना रहे होते, हम पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। बिल्कुल तो वो ऑयल आया नहीं जो सस्ता मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे बेसिकली मेरी जितनी भी एज है, पर यहाँ पे देखे कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो दूसरी दुनिया से बिल्कुल डाउन टू अर्थ इसलिए है। आप इंडिया को देख लें, उनके जितने भी नेता वगैरह आते हैं वो जहाँ पे ईंट रख के जाता है ना, दूसरा उसी के ऊपर ईंट रखता है, उसको आगे बढ़ाता है। उसके ऊपर ईंट रखता है ना। अब हमारा यहाँ पे क्या है जी कि आपको गलियों में साइन बोर्ड तो नजर आएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए नजर आएंगे, लेकिन किसी गरीब की छत गिर जाए, उसके घर के बाहर सलाम दुआ लेते हुए तस्वीरें नजर नहीं आएंगी। हमारे यहाँ पर तो आपको जगह जगह लोग गरीब गुरबा नजर। आप ये मार्केट देख लें, यहाँ पर क्या कभी किसी सियासतदान ने तवज्जो दी है? सिक्योरिटी इश्यूज हैं इधर। मैं कहता हूँ वो दूसरी साइड पे जो है पानी खड़ा होता है, वो फूड पॉइंट। अब मैं बेसिकली लॉयर्स हूँ। हम यहाँ पे अगर हम डिफरेंस करते हैं ना कि यार हम कंट्रीज के साथ डिफरेंस करते हैं, आप सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर ईमानदाराना निजाम लाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एजुकेशन के लिहाज से 71 में जो हमसे मुल्क बिछड़ा, हम उससे भी नीचे चले गए। सही बात है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश डेफिनेटली 71 में। अब हमारे यहाँ पे क्या सूरत हाल है कि जी इलेक्शन आने हैं, गली बना दो, गटर बना दो, दूसरी चीजें बना दो। यार गरीब के लिए ये चीजें जरूरी नहीं है, उसके लिए रोटी है, कपड़ा है, सीमेंट है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल में।
आप अपना बनाया हुआ हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा। बड़ा इनसे यानी बात करते हुए अच्छा लग रहा है, इनकी सोच को देख के समझ के अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताएं, आपने बोला ईरान, अफगानिस्तान, रशिया से ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है और अच्छी बात है। यही चीज अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, क्या नुकसान है उसमें और हमें मतलब फायदा होगा कि नहीं? अगर बिल्कुल सब्जियां होगा। आएंगी, सस्ती आएंगी। अच्छा, मैं यहाँ पर चाहते फायदा बढ़ा, ये करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? ये नहीं पब्लिक का चाहेंगे, फायदा। नहीं चाहेंगे ना, ये हमारी हुकूमत ही नहीं चाहती है। बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ, शायद आपको पता चलो कि पाकिस्तान को जो होस्टिंग मिली है एशिया कप की, ठीक है, इंडिया कहता है कि हमने इधर नहीं आना। ठीक है। वो ट्रेड तो सेपरेट बात है ना, कि वो पॉलिटिशियंस का इशू, वो वहां पर अगर पॉलिटिशियन का इशू करें तो फिर नजम सेठी साहब को भी उनके मुंह पे चपेट मारनी चाहिए कि भाई अगर आप इधर नहीं आ सकते तो हम भी वर्ल्ड कप में आपकी तरफ नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं आ रही उसका कारण? जो सा वो तो नहीं मैच कर सकते। मेरी बात सुने, एक मुल्क है, हमारी इज्जत नहीं। एक बंदा कहता है कि हमने आपके मुल्क नहीं आना, आप उसके मुल्क किससे जाएंगे? मुल्क ना जाए, उनके कंट्री ना जाए, वो ना आए, वो एक अलहदा मैटर है। लेकिन उनका स्टांस भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो ये कहते हैं हमने अपने टीम को इसलिए नहीं भेजना, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। और आप ईमानदारी से बताएं, एजुकेटेड हैं, क्या पाकिस्तान में इस टाइम सिक्योरिटी इशू है या नहीं है? अगर क्या पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन देखें, अगर पाकिस्तान की पब्लिक जिस तरीके से परेशान नजर आ रही है, इवन बड़े चाइनीज यहाँ से जा रहे हैं, तो इंडिया तो फिर हमें यहाँ बताया जाता है दुश्मन है, दुश्मन है। सिक्योरिटी इश्यूज एक और चीज है, ठीक है। और चीज यहाँ नहीं पर है। हमारी ना मेंटालिटी लोगों की चेंज कर दी गई है। देखे, अगर सिक्योरिटी इश्यूज होती तो पीएसएल आपका कामयाब ना होता। वो तो इंटर पाकिस्तान था ना, इंटर न्यूजीलैंड भी यहाँ पे ना आती, इंग्लैंड भी, वेस्ट इंडीज भी, जिम्बाब्वे भी, ये सारी चीजें आके चली गई। ठीक है, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे या इस तरीके से जो कंट्रीज आए या उनके न्यूजीलैंड प्लेयर्स भी आए, होगी, इनमें से ऑस्ट्रेलिया भी किसी के होगी। साथ हमारी 4 जंगें हुई हैं। यार हमारी, इनमें से किसी के साथ कश्मीर इशू हुआ है। हमारा जहाँ तक मोटिव है ना कश्मीर इशू का, वो कहता है हमारा अच्छा है। हाँ। अब आप देखें कि रिसेंटली मैं एक इशू देख रहा था कि पार्लियामेंट मोदी ने एक जगह पे इफ्तिताह किया है, जी, जी, उसमें उन्होंने गिलगित बल्टिस्तान की सीटें रखी हैं। ठीक हो गया। अगर आप जिस तरह बात करते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा सिनेरियो निकलता है। वो कहता है हमारा अच्छा है गिलगित बल्टिस्तान, हाँ, हाँ। हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। चाइना कहता है वो वो आप शायद मैप की बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनके रकबे की बात करूं। हम्म। चाइना का, चाइना आप पार्लियामेंट की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने बनाया हमारी मैप सीटें बनाया। उसमें रखी है, उन्होंने सीटें रखी है, ये गिलगित बल्टिस्तान हमारा हिस्सा है। ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान साइड कश्मीर की भी सीटें रखी हैं। पाकिस्तान साइड की नहीं रखी उन्होंने। इसका मतलब है वो ये मान रहे हैं कि वो ये हमारा नहीं। हमारा पाकिस्तान ने आज तक अभी असेंबली में आपने फाटा की सीटें कितनी रखी हैं, गिलगित बल्टिस्तान की कितनी रखी हैं? आप हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ अपने इलाके को बचा रहे हैं। अगर जब तक हम एक नहीं ना हो सकते, डेफिनेटली जब तक हम एक नहीं हो सकते, हम ईमानदार नहीं हो सकते, आपका भाई आप पे ट्रस्ट नहीं करता। ये तो है। दुनिया कहाँ? ट्रेड की बात ने, पहले हम आपस में तो ट्रेड करें यार। एक दुकान दूसरे दुकानदार को चीज इसलिए नहीं देता कि यार मैंने वापस कितो करेगा। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। जो पाकिस्तान की कंडीशन है इस टाइम, इस्लामी कंट्रीज की अगर बात करें, वो हमारे साथ उस तरीके से रिलेशन नहीं। चाइना की बात करें, वो जो है हमें उस तरीके से पैसे नहीं दे रहा। मैं एक जगह पढ़ा था, वहां पे लिखा था कि पाकिस्तान का ईमानदारी में जो नंबर है ना 162 में, अरे वाह। और दुनिया में सबसे ज्यादा अलहाज जनरल स्टोर, हाजी जनरल स्टोर, करियाना जनरल स्टोर। रमजान में मुझे ये बता दे कि केले की प्राइस क्या होती है? गरीब तो बंदा वैसे सारा साल ही रोजे रखता है। रमजान में प्राइस थी 1600 पर केजी। अरे बाप रे। नींबू की पता 1200 पे चला गया था लास्ट ईयर की बात। अगर जब तक हम अपने अंदर से अपनी चीजें नहीं ना चेंज करते, पहले हम अपने अंदर से दूसरों के लिए प्यार मोहब्बत बनाए, यूनिटी रखें, अपने आप से ट्रेड का आगाज करें, फिर हम अपने घर से इन चीजों का आगाज करें। भाई हमने लेन देन कैसे करना है, मसावात, भाईचारा, अखुवत। आई थिंक हमें लेन देन करना ही, हमें ट्रेड करनी नहीं आती, हमें पॉलिसीज बनानी नहीं आती, या फिर हमारा ध्यान ही नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस का ध्यान ही नहीं है कि ध्यान कंट्री को नहीं है कैसे आपका। ऊपर लेके जाना है। पॉलिटिशियन कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सियासत में कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं है, इलेक्शन हो रही है, थोड़ा सा काम कर लो, गलियां बना दो, सड़कें बना बाज तो कौन थे मैं कौन। दो। ये चेंज के लिहाज से भी अगर आप देखा जाए ना, तो हमारे यहाँ पे एमएनए उनकी तलीम क्या है, पार्लियामेंट में जो बैठे हैं उन्हें यही नहीं पता कि बाहर क्या है। हाँ। अब बिलावल साहब हैं, वो भी आपको कहते हैं भाजी अंडे किलो, वो कहते हैं अंडे इतने रुपए किलो, हाँ जी। टमाटर इतने रुपए दर्जन। भाईजान मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पहले जो सियासत होती थी ना, तो अयूब खान को भी किसी ने बोला था उल्टे सीधी, ठीक है, उन्होंने रात 12 बजे इस्तीफा दे के उतर गया,
अभी क्या होता है बोरी, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर नाम ना, अभी क्या है कि किसी की सियासतदान को उल्टा सीधा बोलते भी रहो ना, गालियां भी देते रहो, बोलते सीट मिलना चाहिए, सीट यूनुस हाँ, खान उसे की बात शर्म की, नहीं उन्होंने आती है वो। 11 साल हुकूमत की है, तो 11 साल में बहुत लोगों ने उल्टा सीधा बोला होगा, उन्हें 11 साल बाद ही याद आया, लेकिन ये पाकिस्तान को जितने साल हो गए यहाँ पर, आज तक मैं ये बता कि किसी सियासतदान की हमने इज्जत की हो या नहीं, कोई अच्छा काम नहीं। किया हमने, ये हमने हर एक बंदे को बुरा किया। तो ये पिछली को सही थी, हमने तो यही अल्फाज, पिछली को सही थी, नया बंदा है, पिछली को सही थी हमने। मुझे सबसे अच्छी जियाउल की हुकूमत लगी, गरीब से गरीब लोग बेचारे जो है पेट भर के खा के सोते थे। आपने थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ेंगे या आप देखेंगे, आपको पता चलेगा उनके दौर में जो पैसे आ रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी, वो पैसे पाकिस्तान से नहीं, वो दूसरे कंट्री से एड आ रही थी, डॉलर आ रहे थे, इस वजह से डेवलपमेंट हो रही थी। क्या जो भी हो रहा था सही था, सुकून तो था। आप क्या कहते हैं, दोबारा डिक्टेटरशिप, दोबारा मार्शल? ये चाहता हूँ कि भाईजान, नहीं माशाल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि तो मार्शल के थ्रू आए, सुकून हो जाए मुझे। आप क्या कहते हैं? 12 घंटा काम करके कुछ भी नहीं मिल रहा, बंदा ख्वार फिर रहा इधर से उधर। बिल्कुल आप 24 घंटे भी काम कर लेना, जितनी यहाँ पर उन्होंने हमारे से सब्सिडी छीन ली गई है, ठीक है, आप घर में बिजली का बिल, गैस, जितने टैक्सेस चीजें हैं, आप खाना क्या खाएंगे, आप मुर्गी का रेट देख लें, स्कूल कैसे भेजेंगे, घर का किराया कैसे? वो यही कह रहे हैं कि भाई जिसको बात करो, भाई महंगाई इतनी हो गई, लोग टूट गए हैं बिल्कुल। सही बात और है। इमोशनल हो चुके हैं, मैं आपको यहाँ गारंटी से कहता हूँ। एक वक्त था कि एक बड़ा बुजुर्ग कमाता था तो पूरा घर कमाता था, बरकत होती थी। अब सारे कमाते हैं फिर भी कहते रहे पूरी नहीं पहनती। महंगाई बहुत है भाई पाकिस्तान में। ये चीज और गारंटी से कह दूं, अब हम पब्लिक में इंटरव्यू के लिए आते हैं, लोग बात नहीं करते, कहते हैं हमारे बात करने से फायदा क्या होगा। एक इमोशनल तौर पे जो ना वो इस टाइम बहुत परेशान नजर आते हैं। क्या हमारे बात करने से फायदा नहीं होगा? मेरे ख्याल से तो होगा। मैं एक बात बताऊं, सरकार के कान पर जूं नहीं सरकेगी। बात इतनी सी देखें, आपका चैनल आप किस वजह से, मुझे इस चीज का नहीं है। पहली बात, अब लोग ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के डाली, पैसे तो उसे मिलने हैं, आप मेरे से इंटरव्यू मिलने, कुछ मिलना है। ऐसी सोच अगर होगी, नहीं मैं बता रहा हूँ, ये कुछ लोगों की ज़िन्नत है। आप मेरे पास है, मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है, कुछ आपसे बात के मेरे नॉलेज मिलेगा। ये चाहे मैसेज या ये कोई वीडियो अगर कुछ देखे, अगर इस चीज से आपके तसल्सल से किसी का भला होता है, वो होता है। कोई कंट्री में कुछ डेवलपमेंट नहीं आएगी, मान लिया कोई बेहतरी नहीं आएगी हमारी बातों से, लेकिन मेरे चैनल के थ्रू पाकिस्तान में डॉलर आएंगे कि नहीं? बिल्कुल। पाकिस्तान का फायदा होगा कि नहीं? अब आप यहाँ पर एड्स का काम कर रहे हैं या वैसे इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ ना। वो तो एक बात कर रहे हैं। पहली बात ये कि वो देगा किसको, ट्रस्टेड कौन है? नहीं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, जो आपने बोला व्यूज आते हैं और पैसे आते हैं इसलिए लोग बात नहीं करते। तो यार अगर आपकी बात कही तो ये तो बिल्कुल सच है। सच। ऐसी सोच अगर होगी तो शायद बेहतरी नहीं आएगी। नहीं ये आएगी। बता दें, अभी जैसे इंडियन ओशन में ड्रिल्स होने जा रही हैं, नेवी ड्रिल्स होने जा रही हैं, जिसमें ईरान ने इनवाइट किया पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। आपको लगता है दोनों कंट्रीज जाएंगे और जाना चाहिए या नहीं? यार जाना चाहिए, अब तो दुनिया चांद पे पहुंच गई है, जितने क्राइसिस आ चुके हैं, अब हमें ना एक स्टेप निकलना चाहिए। अब हमसे जो पिछले लोग थे उन्हें इतनी नफरतें फैला दी गई यार। अब क्रिकेट देखे ना, होता है उसमें दोनों जंग हो रही होती है। क्रिकेट जब बाहर निकलते हैं तो उनकी लड़कियों ने पाकिस्तानी चल्डे पहनी होती है, बाबर आजम का क्या बात है। हम लोगों ने विराट कोहली को उठाए होते हैं। तो बेसिकली जो नेशन टू नेशन लव है ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। और मेरी बात सुने, पाकिस्तान और इंडिया अगर आप देखे जाए तो पहले तो एक ही जगह थी ना। 47 में अगर डिफरेंट हुआ, 2 नेशन ऑफ 3 पार्टीशन होगी, डिवाइडेशन होगी, मुस्लिम देन हिंदू, वो एक सेपरेशन होगी। लेकिन उससे पहले तो सब एक ही जगह थे। दरिया, खाना पीना, रस्म, कल्चर। और फिर आपने बांग्लादेश की बात की, मुझे बताएं वो भी तो अलहदा हुए, इंडिया से अलहदा हुए, उनके रिलेशन तो बेहतर हो गए इंडिया से। आज वो ट्रेड भी कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? मतलब आपकी सरकार ही निकम्मी है यार। वो भी इंडिया से अलहदा हुए, यानी वो इवन इंडिया से अलहदा हुए, फिर पाकिस्तान से अलहदा हुए, आज वो इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। उसमें थोड़ा इजाफा कर दो, अफगानिस्तान को भी तस्लीम नहीं किया। वहाँ पे आपको पता किन की हुकूमत है? तालिबान की। वहाँ पर उनके एजेंडे में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वहाँ पर अगर आप पेट्रोल की प्राइस देखें तो पाकिस्तान से डाउन है। वहाँ पे अगर आप डॉलर देखें तो वो भी नीचे है। लेकिन वहाँ पे खुशहाली क्यों है? उन्होंने अपने रास्ते को इतने साल जंग के बावजूद भी वहाँ पे 20 साल वो लोग लड़े हैं। ठीक है, अच्छा वो भी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यही तो मैं चीज चाहता हूँ कि अब हमें ना एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास अगर रशिया भी है, हमारे पास चाइना, हमारे पास इंडिया भी है, हमारे पास बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है। अगर हम सबसे ट्रेड करेंगे तो क्या
क्या क्या यहाँ पर रोजगार के मौके नहीं खुलेंगे? यहाँ बिल्कुल पे महंगाई कम नहीं होगी। और आईटी, अब आपको पता है ना कि सोशल मीडिया आईटी का काम ज्यादा डेफिनेटली, अगर हम उस चीज से अगर हम एक स्टेप आगे रखें तो स्टडी के वीजे और डॉक्टरी के वीजे, अगर हम इंजीनियरिंग में जाए, मैकेनिकल में जाए, तो हम एक दूसरे के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्टूडेंट डेफिनेटली हम यहाँ से वहाँ पढ़ने जा सकते हैं, वो इधर आके पढ़ सकते हैं। बहुत और कुछ इसी खुल तरह जाएगा अगर यार। जोग्राफी को देखा जाए तो लोग सैर सपाटे के लिए भी तो इधर आ ही सकते हैं, जिन तरह उनके इलाके हैं। आपने ये बोला सैर स्पॉट है, मैं कहता हूँ यहाँ पे आज जो सा वो मजहबी टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, प्रॉपर जो गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, तो यहाँ पे इतना रेवेन्यू पाकिस्तान में आएगा कि आपकी सोच नहीं है। सही बात है। बात है ना कि पाकिस्तान जब से बना है क्राइसिस इस वजह से है क्योंकि इस पे कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे ही ना। दुश्मन आपका हर वक्त चौकन्ना रहता है कि भाई जहाँ पे इसका मुझे मौका मिले मैं इसको तबाह और बर्बाद कर दूं। पाकिस्तान देखने थोड़ा स्टैंड होता है, कोविड आ गया थोड़ा स्टैंड होता है, सैलाब आ गया थोड़ा स्टैंड होता है, पॉलिटिकल इशू आ गया थोड़ा स्टैंड होता है, कोई ना कोई इकोनॉमिकल हम क्राइसिस में फंसे ही रहते हैं। जब तक हम इन चीजों को फेस नहीं ना करना, बर्दाश्त नहीं ना करना चाहिए, हम तब तक एक स्टेप नहीं कर लेते। जाएंगे। अगर इंडिया से आपको बहुत से लोग देखते हैं, क्या मैसेज, पीस का मैसेज, मोहब्बत का मैसेज या नफरत का मैसेज, जो आप देना चाहें अपनी। नफरत का मैं अपनी बीइंग सब देखें जी, सब इंसान एक है। जब मरता है ना उसको दफनाने का तरीकेकार अलग है, आने का तरीकाकार एक है। लेकिन पैदा हो जाए तो आपने कौन से रिलीजन में जाना है, बाउंड नहीं है। कोई मुस्लिम है, सिख है, सही है तो सबको पैदा करने वाली एक जात। तो प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें एक दूसरे के साथ। सबसे देखें जी, इंसान वही अच्छा रहता है जो किसी के साथ अच्छा सलूक करे ना, उसे लोग क़यामत तक याद रखते हैं। क्या बात है। फिरौन मैसेज है हमारे लिए इजिप्ट में, बेशक उसकी टिकट है, वो भी एक अपने दौर का बादशाह था, उसकी आगे टिकट है कि भाई ये मैसेज अगर बुरे काम करोगे तो ये अंजाम है। और अगर हम अच्छे काम करें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, ट्रेड करें, आगे करें, एजुकेशन हो, शेयर्स करें, हम मेंटालिटी डिवाइड करें, यार आपको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा चलो हम आपको सपोर्टेड करते हैं। यार ऐसी सोच, मैं कहता हूँ ऐसी सोच होनी चाहिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, ऐसी सोच होनी चाहिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की, ऐसी सोच ये पाकिस्तान के टीचर्स की, जो कि स्टूडेंट्स को बताएं ये चीजें जो सी हैं हम क्या बताने की जरूरत है। अब एक सेकंड, अब जो अब ये कहना कि जंगें, ये चीज तो खत्म हो चुकी है। जंग है, मैं बताता हूँ जंग है, लेकिन वो इकोनॉमी की जंग। मैं बात करूँ, देखें एटम बम हमारे पास भी है, उनके पास भी, वो चलाता है साथ हम भी जाते हैं, हम चलाते हैं साथ वो भी जाता है। कुछ ना कुछ बाजेंगे जितना उनका एरिया। लेकिन आप यूरोशलेम में देख रहे ना, वहां पर भी कितने साल तक वो इम्पोर्टेंट और वो डिसेबल बच्चे पैदा रहे। वर्ल्ड वार जो हुई थी और उससे अभी तक वो दुनिया खमियाजा भुगत रहा है। तो पीस होना चाहिए, लव होना चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और आपस में हम प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के साथ यार शेयर करें जितना हो सके। हम प्यार से, मोहब्बत सलूक से देखिए, अगर वहाँ पे जो चीज अच्छी है डेफिनेटली कुछ चीजें पाकिस्तान में भी अच्छी हैं। बिल्कुल। अगर हम वो डिवाइडेशन कर लें बराबर से, हम कुछ चीजें लें, कुछ लेन देन करें। देखिए पाकिस्तान जब बना था ना तो कुछ लोग उधर रह गए थे और ट्रेन चलती थी, अपने कुछ दोस्त थे, वो दादा अबू नाना वो उधर थे, तो वो यहाँ से उधर जाते थे, वो वहाँ से साड़ियाँ तो वो चीजें लेके आ रहे, और फिर वो कहते यार तुसी आ रहे, तुसी साढ़े को नारकली इधर कोई चीज हमारे लेते आना। बस भी चलती रही है समझौता एक्सप्रेस के नाम से, इस तरीके से ट्रेन अमन की आशा भी चलती रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशन बेहतर हो। कुछ बाहर की पावर्स ऐसी हैं, कंट्रीज ऐसे हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशन हो बेहतर। सही बात है। और कुछ पाकिस्तान के अपने ही लोग ऐसे हैं शायद जो नहीं चाहते कि हम नेबर के साथ रिलेशन को बेहतर करें, चाहे वो इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है। हमें चाहिए अभी भी अकल के नाखून लें, अभी भी होश से काम लें, तभी हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को रिलीफ तभी मिलेगा, अदरवाइज हम परेशान हैं, परेशान रहेंगे। परेशानी से निकलना है तो अपने आप को दुनिया में रिलेशंस को बेहतर करने की जरूरत है। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? तो देखा दोस्तों आप लोगों ने पाकिस्तान के लोगों का भाई ये साफ साफ कहना है कि हमारी सरकार इतनी ज़्यादा निकम्मी है कि जिस तरफ पाकिस्तान का फ़ायदा होना होता है उस तरफ तो पाकिस्तान की सरकार मुंह ही नहीं करती है। अब अगर भारत के साथ कारोबार करके पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है तो पाकिस्तान सरकार इतनी निकम्मी है कि वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब जब पत्रकार जी ने पूछा कि क्यों नहीं करती है, तो दोस्तों उनका कहना है पाकिस्तान के लोगों का कि इसमें पाकिस्तान की सरकार को भाई पता चल जाता है कि इसमें तो हमारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। भारत से अगर कारोबार करेंगे तो हमको चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, महंगाई कम हो जाएगी और हमारी जनता का जो है, हमारी आम आवाम है, उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो भाई ये सब बातें सोचकर हमारी सरकार डर जाती है।
क्योंकि उन्हें तो लोगों को कंगाल बना के रखना है, लोगों को जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझा के रखना है, रोटी पानी की समस्या से बाहर ही नहीं आने देना है। और दोस्तों जब पत्रकार भाई साहब ने पूछा कि आप सरकार की बात तो चलिए छोड़ दीजिए, उनसे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन क्या आम पब्लिक चाहती है पाकिस्तान की कि भारत के साथ हमारा रिश्ता सुधरे, हमारा कारोबार शुरू हो? तो दोस्तों उन्होंने भाई बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, इन्होंने झट से कह दिया कि भाई हाँ, आम पब्लिक जो है पाकिस्तान की वो चाहती है कि भारत के साथ हमारे रिश्ते सुधरें, पाकिस्तान के लोग भारत जाएँ, भारत के लोग पाकिस्तान में आएँ, हम उनकी जगह देखें, हम उनके मंदिरों को देखें, गुरुद्वारा देखें, वो हमारे यहाँ पर आएँ चीज़ें देखने के लिए, जो भारत में अच्छा है वो भी देखें, जो पाकिस्तान में अच्छा है वो भी देखें। तो दोस्तों उनका साफ-साफ कहना है कि ये तो निकम्मी सरकारों ने एक दूसरे के बीच में दरार डाल रखी है, वरना लोग तो भाई भारत के भी बहुत अच्छे हैं, लोग पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे हैं। इसी दौरान दोस्तों उन्होंने क्रिकेट की बात की कि जो जब मैच होता है तो भाई कभी जो है पाकिस्तान के लोग जो हैं विराट कोहली की टी शर्ट्स पहन लेते हैं, और जो भारत की लड़कियां हैं कभी भाई पाकिस्तान के खिलाड़ियों के जो हैं उनकी टी शर्ट्स पहन लेती हैं। तो उनका साफ साफ कहना है कि भाई दोनों देशों के लोगों के बीच में कोई दूरियां नहीं है, लोग आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये तो सियासत है जिन्होंने बस भाई दोनों देशों का एक मुद्दा बनाकर, जम्मू कश्मीर का मुद्दा बनाकर दोनों देशों का बेड़ा गर्क कर रखा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक भाई साहब कह रहे थे कि इंडिया से हमें इस बात पर भी गुस्सा है कि वो हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलती है, हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं आती है। तो दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए भाई, जब कोई टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने जाती है तो उस पर तो भाई गोलियां चल जाती हैं। तो ऐसे में भाई जो भारत के साथ तो उसके वैसे ही रिश्ते ठीक नहीं है। जब भारत की टीम पाकिस्तान में जाएगी क्रिकेट खेलने तो भाई वहाँ पर जो छिपे बैठे हैं, बड़े बड़े आका छिपे बैठे हैं, आतंकवादी छिपे बैठे हैं, तो भाई उनको तो मौका मिल जाएगा, वो तो ऐसे धड़ाधड़ गोलियां चला देंगे भारतीय टीम पर। तो पहले आप सुरक्षा की तो गारंटी लो यार, हमारी टीम आपके पाकिस्तान में ज़रूर आएगी खेलने, लेकिन पहले कोई सुरक्षा की तो कोई ज़िम्मेदारी लेना। क्या पता वहाँ पर टीम खेल रही है और उन पर गोलियाँ चल गई तो भाई कौन ज़िम्मेदार है? और भारत में भाई इतने अच्छे-अच्छे खिलाड़ी हैं तो वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे? तो ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान में हमारी टीम आना नहीं चाहती है, लेकिन भाई साहब आप खुद ही देख लो यार कितना माहौल ख़राब है इस वक़्त पाकिस्तान में। 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को देख लो आप पाकिस्तान में क्या-क्या हुआ। पूरी दुनिया में इन 2 3-4 दिनों में जो है तमाशा बन गया पाकिस्तान का। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई टीम आपके देश में खेलने आएगी? हाँ, जो टीमें आ रही हैं भाई उनके साथ आपका कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है तो वो आसानी से खेल सकती हैं, लेकिन भाई भारत और पाकिस्तान की जहाँ बात आती है ना, तो जहाँ पर मुद्दा कुछ और ही बन जाता है। तो ख़ैर दोस्तों पाकिस्तान भाई हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम तो यही कामना करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे जो है रिश्ते उसके साथ अच्छे से बने रहें, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें और तरक्की के रास्ते पर दोनों ही एक साथ आगे बढ़ें। तो खैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो, आपको कैसी लगी? आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।